Bismillahirrahmanirrahim. Brigadier Mohammad Musaddiq Abbasi, Advisor to Chief Minister on Anti-Corruption. 29 जनवरी को चीफ मिनिस्टर ने एक बहुत तारीख साज फैसला किया और इसमें तकरीबन तमाम स्टेक होल्डर्स इस फैसले में मौजूद थे। हमारा पार्टी मैनिफेस्टो जो पीटीआई का है उसके चैप्टर 2 के अंदर हमने ये वादा किया था। एक तो हमने जिस सूबे में हुकूमत बनेगी उसमें पीटीआई पार्टी मैनिफेस्टो को हमने इम्प्लीमेंट करना है और उसके अंदर रूल ऑफ लॉ के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट था हमने एंटी करप्शन फोर्स इंडिपेंडेंट बनानी थी और उसके रूल्स एंड लॉज को चेंज करना था। उसमें क्योंकि इसकी जरूरत इसलिए बहुत शिद्दत से महसूस हुई कि 2024 के जो अमेंडमेंट्स आए नैब के, उसके बाद नैब तकरीबन बेअसर होकर रह गया है। नैब के अंदर सिर्फ 3 तरह के केसेस किए जा सकते हैं। अगर पब्लिक को धोखा दिया गया और उसमें 100 बंदे शामिल हुए तो वो केस नैब कर सकती है। किसी सरकारी ऑफिसर ने अगर अपने नाम पे असासे रखे हुए हैं तो उसका केस एसएस का बन सकता है, या 50 करोड़ से ज्यादा की करप्शन हो। इसके अलावा किसी किस्म का केस नैब नहीं बना सकता, उसकी सेक्शन 4 उसको इजाजत नहीं देती। हमने जब इस एक्ट को बनाने का चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा तो हमने ये चीजें सामने रखी। हमने पार्टी मैनिफेस्टो को सामने रखा, इसकी ये रिक्वायरमेंट जो थी वो भी सामने रखी। फिर हमने जो चीज सामने रखी वो सबसे इम्पोर्टेंट ये थी कि हम अनकैट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के सिग्नेटरी हैं और इसकी 71 आर्टिकल्स हैं। इसके अंदर जो हमारी चीजें थी इंटरनेशनल लेवल की वो रखनी थी ताकि हम IMF और वर्ल्ड बैंक और फैटफ के इन लाइन हो जाएं। फिर ये नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटजी है जो कि एक फेडरल का अप्रूव करदा डॉक्यूमेंट्स है, इसको हमने सामने रखा। फिर हमने एक स्टडी है जो एंटी करप्शन फोर्स के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट पे की गई थी, हमने इसको सामने रखा और सामने रखने के बाद हमने 3 ऑब्जेक्टिव सेट किए। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारा कन्विक्शन रेट जो एंटी करप्शन का इस वक्त तकरीबन 1% है, 1 to 2% है। हमने इसको 70 to 80% पे लेके जाना है। जो इसकी रिकवरी ऑफ लूटेड मनी है वो इस वक्त तकरीबन 10 से 11 करोड़ कैश में है, जबकि इनडायरेक्ट रिकवरी 2 बिलियन से। हमने ऑब्जेक्टिव ये रखा है कि जब फोर्स हमारी रेस हो जाएगी तो इस कन्विक्शन को हमने ऊपर लेके 70 to 80% पे लेके जाना है, कन्विक्शन रेट को बढ़ाना है। साथ साथ हमने जो रिकवरी है वो 10-11 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक लेके जानी है और इनडायरेक्ट रिकवरी कम से कम 5 बिलियन से ऊपर लेके जाना चाहते हैं। और तीसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि इस फोर्स के अंदर से हरासमेंट का जो एलिमेंट है और अनड्यू जो हरासमेंट जो क्रिएट होती है उसको खत्म करना है। इसमें 3 ज्योतें होंगी इस फोर्स की। सबसे पहले ये इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन सिस्टम होगा, इसमें हाईली क्वालिफाइड प्रोसिक्यूटर्स होंगे जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इंडक्ट होंगे और इनकी जो हमारी अकाउंटेबिलिटी एकेडमी है उसमें 4 से 6 महीने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरा कैडर हमारा प्रोसिक्यूशन का होगा जो कि इंडिपेंडेंट होगा, ये मार्केट से हम हायर करेंगे, हायर एंड फायर बेसिस पे इसको रखेंगे। तीसरा हमारा कैडर होगा एडमिनिस्ट्रेशन कैडर। ये वो कैडर होगा जो कि हमने पैस यानी कि जो हमारे PMS और पैस के ऑफिसर्स हैं वहां से होगा, ताकि हम इन अलाइनमेंट हो जाएं विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस। तो ये 3 इसकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें रखी गई है वो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर हमने रिकवरी सिस्टम ऑफ लूटेड एक्सचेकर इस सिस्टम के अंदर रखा है, अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इसके अंदर रखा है। इसके अंदर हमने कोर्ट का प्रोसीजर रखा है ताकि कोर्ट्स को लिमिट किया जाए। हमारे केसेस कई साल चलते रहते हैं, वो खत्म नहीं होते, उसके प्रोसीजर को हमने सेट किया है। जजेस की क्वालिफिकेशन को सेट किया है, उसके सिस्टम को रखा है। पनिशमेंट ऑफ फ्रिवलस कंप्लेंट, वो लोग जो दूसरों को मिलाइन करने के लिए बदनाम करने के लिए दरख्वास्तें देते हैं उनकी पनिशमेंट रखी है। पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशन, हमें सबसे बड़ा मसला ये था कि हम डिपार्टमेंट को जब खत लिखते थे डिपार्टमेंट हमें जवाब नहीं देता था, फिर हम कोर्ट में जाते थे, कोर्ट में हमारे 5-5, 6-6 महीने रिक्वेस्ट पड़ी रहती थी। हमने उसको क्रिमिनल एक्ट के नीचे आगे हैं, इस एक्ट के नीचे, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। फिर सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो सूबे की रेवेन्यू के मुताल्लिका होंगी वो रखी हैं ताकि हम फैटफ और IMF की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। फिर हमने डिसऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो होगी, हमारे इन्वेस्टिगेटर अगर डिसऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसकी पनिशमेंट को रखा है। चीटिंग पब्लिक एट लार्ज को रखा है 100 तक, क्योंकि नैब कर सकता है। उससे नीचे अगर सूबे में अगर लोग चीट होते हैं तो उसको जुर्म को इसमें शामिल किया है। इन्फॉर्मर और उसका रिवार्ड सिस्टम रखा है, विटनेस प्रोटेक्शन सिस्टम रखा है। बेनामी के ऊपर एक पूरा चैप्टर हमने रखा है
تاکہ بینامی پراپرٹیز جو ہیں ان کو بھی ہم دیکھ سکیں، کیونکہ ہمارے پاس سول نیچر کا قانون تو ہے لیکن کرمنل سائڈ پہ نہیں ہے۔ پریزمپشن سیکشن کو رکھا ہے، ہم نے یہ ثابت کرنا ہوگا یہ پراپرٹی آپ کی ہے، آپ نے ثابت کرنا ہوگا کہ جناب آپ نے پیسہ کہاں سے لایا۔ ولفل ڈیفالٹ آف ریونیو سسٹم رکھا ہے تاکہ جو لوگ ہمارا پیسہ نہیں دیتے اس کو ریکور کیا جائے، اور ہم نے لیونگ بیانڈ مینس اینڈ ایسیٹس جو ہے جو ایسیٹس ایکومولیشن ہے اس کی سیکشن بھی اس کے اندر رکھی ہے۔ من حاصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک بہترین فورس بنانا ہے جو کہ افیکٹو بھی ہو، اس کے اندر ہراسمنٹ بھی نہ ہو، اور لوٹڈ منی کو ریکور بھی کر سکے، اور صوبے کو کرپشن سے پاک کیا جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔